वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग राज्य व्यवस्था के एक और महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे जिसमें मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में समझेंगे। देखिए, जो मूल कर्तव्य ये संविधान के मूल रूप में नहीं था, इसे बाद में संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक नागरिक के कुछ मूल कर्तव्य होते हैं जिसका उन्हें पालन करना चाहिए। तो चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो में कि हमारे मूल कर्तव्य क्या है और हमें कौन कौन से मूल कर्तव्यों का पालन विशेष रूप से करना चाहिए। देखिए, यहाँ पर दिया गया, यद्यपि नागरिक के अधिकार और कर्तव्य आपस में संबंधित और अविभाज्य है। मतलब जो अधिकार हैं और जो कर्तव्य हैं, जिस प्रकार से आपको अधिकार प्राप्त है उसी प्रकार से आपके कुछ कर्तव्य भी हैं जो अविभाज्य हैं, लेकिन मूल संविधान में मूल अधिकारों को रखा गया, न कि मूल कर्तव्यों को। देखिए, जो संविधान था इसमें मूल अधिकारों को स्थान दिया गया था, मूल कर्तव्यों को स्थान नहीं दिया गया था। दूसरे शब्दों में, संविधान निर्माताओं ने यह आवश्यक नहीं समझा कि नागरिकों के मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा जाए। हालांकि उन्होंने राज्य के कर्तव्यों को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में शामिल किया था। देखिए, जो डीपीएसपी जो है ये किसको दिया गया था? राज्य को दिया गया था। तो राज्य के कर्तव्य थे जिसमें शामिल किया गया था। बाद में 1976 में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। 2002 में एक और मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। देखिए, जो 1976 का संशोधन था, संविधान संशोधन, इसी के माध्यम से मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ये अनुच्छेद 51A में रखा गया। अभी हम लोग एक एक करके सबको समझेंगे। आगे यहाँ पर दिया, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को पूर्व रूसी संविधान से प्रभावित होकर लिया गया है। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ये रूस के संविधान से लिया गया। उल्लेखनीय है कि प्रमुख लोकतांत्रिक देशों जैसे अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया आदि के संविधानों में नागरिकों के कर्तव्यों को विश्लेषित नहीं किया गया। संभवतः एकमात्र जापानी संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों को रखा गया। देखिए, जैसे अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ये सब जो देश हैं जहाँ पे लोकतंत्र है, इनके संविधान में मूल कर्तव्यों का कोई विश्लेषण नहीं है। एकमात्र जापान का संविधान है, उसमें मूल कर्तव्यों को रखा गया। इसके विपरीत समाजवादी देशों ने अपने नागरिकों के मूल अधिकारों एवं कर्तव्यों को बराबर महत्व दिया है। रूस के संविधान में घोषणा की गई है कि नागरिकों के अधिकार, प्रयोग एवं स्वतंत्रता उनके कर्तव्यों एवं दायित्वों के निष्पादन से अविभाज्य। मतलब रूस के संविधान में स्पष्ट रूप से बताया गया कि आपके अधिकार और कर्तव्य दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया। सोवियत संघ मतलब वही रूस, जब रूस ये विभाजित नहीं हुआ था तो सोवियत संघ या फिर यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था। इन्हें सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। तो ये जरूरी याद रखिएगा, जो मूल कर्तव्य है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इसे शामिल किया गया था। वर्तमान में अनुच्छेद 51 क, इसे इंग्लिश में 51A कहेंगे। यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी आप पढ़ेंगे, अगर जैसे मान लीजिए 51A ऐसे लिखा है ना, और एक 51A ऐसे लिखा गया, तो इसका मतलब देखिए, इसका मतलब क्या है कि ये चीज संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया और ये संविधान में पहले से ही शामिल था। तो ये चीज याद रखिएगा, अगर कभी कैपिटल स्मॉल का खेल आता है तो ये आपको समझना पड़ेगा। के तहत मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 थी, जबकि मूल संविधान में इसकी संख्या 10 थी। 11वां मूल कर्तव्य 86 संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए वर्ष 1999 ईस्वी में जीएस वर्मा समिति का गठन किया गया। तो देखिए, मूल रूप से हमारे 11 मौलिक कर्तव्य, प्रारंभ में 10 थे, बाद में 2002 में एक और कर्तव्य जोड़ा गया और इसको प्रभावी करने के लिए जेएस वर्मा समिति का भी गठन किया गया है। अनुच्छेद 51 का मतलब 51A के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह, अब देखिए यहाँ पे जो 11 मूल कर्तव्य कौन कौन से बताए गए। पहला पॉइंट है भैया, पहला कर्तव्य संविधान का पालन करें और उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान इत्यादि का आदर करें। तो संविधान हो गया, देश की जो संस्था है, आदर्श है, राष्ट्रध्वज है, राष्ट्रगान है, इन सबका सम्मान करना चाहिए। जो भाग मतलब इसमें जो दूसरा मूल कर्तव्य, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। देखिए, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन के उच्च आदर्श है, इनका भी आपको सम्मान करना है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, ये तीसरा कर्तव्य है।
देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। मतलब जब भी आप आवश्यकता पड़ती है, अगर देश आपको याद करता है तो आपको देश की सेवा करनी पड़ेगी। भारत के सभी लोगों में समानता, समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। देखिए, पांचवें कर्तव्य में आपको ये बताया गया कि भारत के सभी लोग समरसता मतलब मिलजुल कर रहना, समान भ्रातृत्व मतलब समान भाईचारा हो, ऐसी भावना का निर्माण करे जिसमें धर्म, भाषा, प्रदेश इन सब चीज़ों का कोई स्थान न हो, और ऐसी सभी प्रथाओं का त्याग करना है जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। आगे यहाँ पर छठवां कर्तव्य क्या बताया गया कि हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। भारतीय संस्कृति की जो परंपरा है, गौरवशाली इतिहास रहा है, उसे समझे और उसका परिरक्षण करे। प्राकृतिक पर्यावरण की, उसके अंतर्गत वन, झील, वन्य जीव इत्यादि की रक्षा करे एवं उनका संवर्धन करने तथा प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखे। मतलब मूल रूप से जो प्रकृति, उसका आपको संरक्षण करना है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करे और हिंसा से दूर रहे। देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है सार्वजनिक संपत्ति। सार्वजनिक संपत्ति का मतलब पता है, आज के समय में हम इसका अर्थ उल्टा लेते हैं। जैसे बोल दिया गया, जैसे सरकारी बस है, अब सरकारी बस है या फिर सरकारी स्कूल है। अब ऐसे देखिए ना, गाँव के क्षेत्र में या फिर मतलब कहीं भी देखिए, जो सरकारी स्कूल होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल, वहाँ पे स्टूडेंट क्या करते हैं, उसको काफ़ी क्षति पहुँचाते हैं। अब वहाँ पर लिखा गया है कि ये सार्वजनिक संपत्ति है, तो फिर उसे ऐसे कहने का मतलब पता है क्या है, उसकी सुरक्षा वैसे कीजिए जैसे आपकी संपत्ति है। लेकिन होता उल्टा है, हम लोग ये समझते हैं कि भाई हमारी संपत्ति है, नुकसान करो, ऐसा नहीं करना है। मतलब ये बताया जा रहा है कि जो भी सार्वजनिक सरकारी संपत्ति है उसकी आपको रक्षा करना है। अगला यहाँ पे कर्तव्य बताया गया 11 नंबर पे, 6 से 14 वर्ष की उम्र के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। यह कर्तव्य 86 मतलब जो 86 नंबर का संविधान संशोधन है 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। वर्तमान में अनुच्छेद 51A के तहत 11 मौलिक कर्तव्य, जिनमें से 10 को 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, जबकि 11वें मौलिक कर्तव्य को वर्ष 2002 में जो 86 संविधान संशोधन हुआ था उसके जरिए शामिल किया गया। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क के तीसरे स्थान पर रखा गया। ये ऐसे भी प्रश्न बन जाते हैं कि किस स्थान पर रखा गया, जैसे यहाँ पे देखिएगा, तो आपको क्रम भी थोड़ा सा याद रखना है। आगे देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट बताया गया कि आपातकाल के दौरान भारतीय संविधान के भाग 4(1), देखिए जो ये रखा गया है, जो संविधान संशोधन है, ये 4(1) में रखा गया। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से मौलिक कर्तव्यों का समावेशन किया गया था। निदेशक तत्वों की तरह मूल कर्तव्य गैर न्यायोचित है, मतलब ये गैर न्यायोचित है, वाद योग्य नहीं है। संविधान से सीधे न्यायालय के जरिए उनके क्रियान्वयन की व्यवस्था नहीं है, यानी उनके हनन के खिलाफ कोई कानूनी संस्तुति नहीं है। यद्यपि संसद उपयुक्त विधान द्वारा इनके क्रियान्वयन के लिए स्वतंत्र है। मतलब जो मूल कर्तव्य, अगर इसका हनन होता है तो इसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते। कुछ मूल अधिकार जो सभी लोगों के लिए, चाहे वे नागरिक हो या विदेशी हो, लेकिन मूल कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए, न कि विदेशियों के लिए। देखिए, जब आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़ा था तो वहाँ पे कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट थे जो सबको प्राप्त थे, चाहे वो भारतीय हो चाहे विदेशी हो, लेकिन जो मूल कर्तव्य है वो सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। मूल कर्तव्य राष्ट्र विरोधी एवं समाज विरोधी नीतियों, जैसे राष्ट्रध्वज को जलाना, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने के खिलाफ चेतावनी के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगर आप सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते तो एक तरीके से चेतावनी है। आगे यहाँ पर दिया है, मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए प्रेरणा स्रोत है और उनमें अनुशासन एवं प्रतिबद्धता को बढ़ाते हैं। वे इस सोच को उत्पन्न करते हैं कि भारतीय जो नागरिक है केवल मूक दर्शन नहीं है, बल्कि वे राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सक्रिय भागीदार हैं। मतलब मूल कर्तव्य आपके अंदर ये प्रेरणा उत्पन्न करता है। मूल कर्तव्य अदालतों को किसी विधि की संवैधानिक वैधता एवं उनके परीक्षण के संबंध में सहायता करते हैं। 1992 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि किसी कानून की संवैधानिकता की दृष्टि से व्याख्या में यदि अदालत को पता लगे कि मूल कर्तव्यों के संबंध में विधि में प्रश्न उठते हैं तो अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19(6) के संदर्भ में उन्हें तर्कसंगत माना जाएगा। अब अगला पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए, वर्ष 1968 में गठित वर्मा समिति का उद्देश्य प्रत्येक शिक्षण संस्थान में मौलिक कर्तव्यों को लागू करने और सभी विद्यालयों में इन कर्तव्यों को सिखाने के लिए दुनिया भर में शुरू किए गए कार्यक्रम हेतु एक रणनीति और कार्यप्रणाली तैयार करना था। समिति ने अपनी जांच में पाया कि देश के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों के गैर परिचालन का मुख्य कारण
इसके कार्यान्वयन हेतु रणनीति की कमी है। देखिए आज के समय में भी ऐसा है कि जो मौलिक कर्तव्य हम उसका पालन नहीं करते हैं, किसी भी स्तर पर देखा जाए। अब जैसे जो सबसे सामान्य उदाहरण दिखाई देता है, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, ट्रेन, बस, ये सब जो चीज़ें, स्कूल है, इनमें नुकसान पहुंचाना, हॉस्पिटल को नुकसान पहुंचाना। नुकसान पहुंचाना कहने का तात्पर्य ये नहीं, जैसे आप मान के चलिए आप ट्रेन पर बैठे हैं, उसके सीट को काट रहे हैं, ट्रेन में उस ट्रेन को काफ़ी ज़्यादा गंदा किया जा रहा है, तो ये सब चीज़ें मतलब सामान्य तौर पर है। तो ये यहीं से पता चला कि रणनीति की कमी है। तो दोस्तों ये 51A संविधान का भाग 4 51A रहा, जो हम लोगों ने जो मूल कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य, उसको डन किया। अब अगली वीडियो में हम लोग संविधान के भाग 5 को स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। हाँ, ये ज़रूरी सूचना है साथियों कि अगर आप ROA की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।